हमारे जीवन में पिशाच नहीं है, तुमको क्या दिक्कत है? नहीं तो चलो आ जाओ। चलो चलो चलो। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस, ये हमको पढ़ना था। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस, ठीक है क्या, कि कैसे कैसे आईटीसी मिलता है, क्या क्या मिलता है, इसका पूरा सार। पहले अच्छा आओ, बंदे ने, लॉजिक समझो पहले, उसके बाद बात करेंगे। मेरी फर्म थी, बोलो हाँ। मेरी फर्म अनरजिस्टर्ड थी, क्या थी? अनरजिस्टर्ड। मैं टर्नओवर लिमिट नहीं पहुंचा था और मैं अनरजिस्टर्ड बिजनेस करता रहता था। मैंने गुड्स वगैरह खरीदे थे। इस डेट को मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। इस डेट को मैं क्या हो गया? लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। याद है अपन ने पढ़ा था, विद इन 30 डेज आप अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन लायबल हुए उसी दिन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और जिस दिन अगर विद इन 30 डेज नहीं किए हो तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन रजिस्ट्रेशन मिलता है। सुन रहे हो क्या? मान के चलो मैं लायबल हुआ इस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए, सुन रहे हो? अब मैं इस दिन लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन, मैंने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन भी डाल दी, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, मतलब मैं इस डेट पे क्या हो गया हूँ? रजिस्टर्ड हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? रजिस्टर्ड। इसके पहले वाले डेट्स में मैं क्या था? अनरजिस्टर्ड। और यहाँ पे क्या हूं मैं? रजिस्टर्ड। बोलो हाँ या नहीं? क्या ऐसा होता होगा कि बिजनेस शुरू से शुरू होता होगा? नहीं, बिजनेस तो रनिंग चल रहा है, बोलो हाँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुड्स खरीदे होंगे, यहाँ मैंने क्या खरीदे होंगे? कुछ गुड्स, जिसका मैंने टैक्स भरा होगा, मतलब आईटीसी मुझे मिलना चाहिए था, बोलो हाँ। पर मैं तब तक क्या था? अनरजिस्टर्ड। क्या था? अनरजिस्टर्ड। मेरे को टैक्सेबल इनवॉइस मिलती भी थी तो मैं कहां चढ़ा हूं? मैं रजिस्टर्ड थोड़ी था, तो मैं अनरजिस्टर्ड था। सुन रहे हो? तो ये होता था मेरा, यहाँ पे मेरे पास जो, अब मेरे को इस दिन, जिस दिन मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूं, तो मेरे को आईटीसी कहां से मिलेगा? तो उनका ये कहना है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन हो रहे हो उस दिन आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है पुराना खरीदा हुआ, जितना भी आपके पास क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है पुराना खरीदा हुआ, फिनिश गुड्स का, डब्ल्यू का, सेमी फिनिश गुड्स का, किसी का भी, उन सब का आईटीसी आप ले सकते हो। उन सब का आईटीसी आप ले सकते हो। इस दिन बैठ के आप सारे इनवॉइस चढ़ाओगे पोर्टल पे, इस दिन बैठ के आप सारे इनवॉइस चढ़ाओगे पोर्टल पे, और आप क्या ले सकते हो? क्या आईटीसी ले सकते हो। लेकिन कब तक का? बिजनेस तो पिछले 10 साल से चल रहा है, तो क्या लेते ही चले जाओगे क्या? नहीं, पिछले 1 साल की इनवॉइसेस का आप ले सकते हो। पिछली 1 साल की इनवॉइसेस का आप ले सकते हो। क्या कैपिटल गुड्स का ले सकते हैं? नहीं। सिर्फ किसकी बात करी है? फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी। किसकी बात करी है? फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की। ये मैंने किसके लिए बोला? ये मैंने किसके लिए बोला? अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। सुन रहे हो क्या? तो क्या लिखा है? अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर अंडर दिस एक्ट विद इन 30 days from the date on which becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of ITC in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi finished और finished goods। जो semi finished और finished goods में जो input है वो on the day immediately preceding the date from which they becomes liable to pay tax under the provisions of the act। किस किस का मिलेगा? स्टॉक का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का। क्या कहीं भी कैपिटल गुड्स की बात बोली? नहीं। तो मतलब आज अगर मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं आईटेक्स का, ठीक है, समझो आज मेरा पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं आज रजिस्ट्रेशन करा दूं, तो पिछला जो भी अनरजिस्टर्ड वाला टाइम है उन सबके फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी का तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। सुन रहे हो? लेकिन क्या मुझे ये कैपिटल गुड्स वगैरह का मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। ठीक है, ये बात होती है किसकी? तुम्हारी। ये बात होती है तुम्हारी किसकी? अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होने की। क्या होने की? रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होने की। क्लियर है क्या? ये देखो, इसके सबका ना आखिरी में समरी दी हुई है। ये पहला वाला दिया है, within 30 days from the date of which becomes liable to registration has been registration, claims ITC on imports of raw material WIP finished goods immediately date from the becomes liable to pay, availed within 1 year from the date of issue of invoice of tax of supply। मतलब पिछले 1 साल की इनवॉइसेस का मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। फिर क्या है? पर्सन हु isn't liable to register पर से ऑब्टेन्स वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अगर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सेम क्या हो जाएगा? उसको आईटीसी मिल जाएगा रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स का इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया उसके एक दिन पहले के जितने भी स्टॉक है उसका मिल जाएगा। कब तक का मिलेगा? पिछले 1 साल का मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। ये सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ था तुम्हारी किताब में, जो पैराग्राफ है ना, ये 25(3), ये वही है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ या ना फटाफट बोलो। फिर उनने क्या बोलना है? फिर उनने क्या बोला है? अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर थे, क्या थे बेटा? कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर कौन होता है?
ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या बात समझ में आ रही है? ना आईटीसी लेंगे, ना टैक्स लेंगे, ना आईटीसी लेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? अब लेकिन तुम अभी तक क्या थे? कॉम्पोजिशन डीलर थे। क्या थे? कॉम्पोजिशन डीलर। और अब तुम क्या बन गए हो? रजिस्टर्ड डीलर। मतलब नॉर्मल कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन से आप काय में आ रहे हो? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में। आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है, या अब आपको चाहिए क्या? आईटीसी वगैरह चाहिए होगा, तो आप कॉम्पोजिशन से किस में आ रहे हो? नॉर्मल में। तो क्या आपको आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, देखना। When any registered person ceases to pay tax under सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। ही शैल बी इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक्स, इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, एंड ऑन कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कैपिटल गुड्स बोल दिया, यहाँ पे कैपिटल गुड्स बोल दिया। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू टेक्स अंडर सेक्शन 9। 10 छोड़ के 9 पे आ रहे हो, मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी कैसे मिलेगा, ये बात समझना मेरी। आपके पास इस तारीख को आप कॉम्पोजिशन डीलर बन रहे हो, बोलो हाँ या नहीं? आप पिछले एक साल के फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, इन सब के लिए क्या बोल रहा है? पिछले एक साल की इनवॉइसेस, बोलो हाँ या नहीं? क्या कैपिटल गुड्स के लिए बोल सकता है पिछले एक साल के? यार कैपिटल गुड्स खरीदे ही कितने होंगे एक साल में? बिजनेस तो लंबा चला हो रहा है, बहुत सारे कैपिटल गुड्स पुराने होंगे। अगर पिछले एक साल के कैपिटल गुड्स के देना है तो देने का फायदा क्या? क्या बात समझ में आ रही है? तो इनने कहा है कि आपको जितने भी कैपिटल गुड्स का मिल रहा है, भले एक साल का, लेकिन वो जो कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आईटीसी। उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 5% पर क्वार्टर। कितना माइनस करेंगे? 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर 2 साल पुराना कैपिटल गुड्स है तो कितना? 5% पर क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 40%। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी। क्या खरीदी थी? 2 लाख की मशीनरी। उस पर 18% जीएसटी भरा था। 18% जीएसटी कितना होगा बताओ? 36,000, राइट? 236 हो गया। अब ये 36,000 में आपको आईटीसी मिलना चाहिए। अब जितने क्वार्टर बीत चुके हैं उतने क्वार्टर का 5% पहले इसमें से माइनस करोगे। यानी मान के चलो अगर एक साल बीता है तो कितना? 20%। 5 चौके 20, तो 36,000 माइनस 20% आप माइनस करोगे, कितना बचेगा? 36,000 माइनस 20%, 28,800। इसका उसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। तो अगर आप क्या हो, आईटीसी अंडर कॉम्पोजिशन लेवाइते एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम हो, ठीक है क्या? तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स का तो वैसे ही मिलेगा। कैपिटल गुड्स एज ऑन द डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट फ्रॉम व्हिच इट बिकम्स लायबल टू टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। आईटीसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और ईयर, पार्ट देयर ऑफ यूसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बात समझ में आ रही है? कैपिटल गुड्स में 5% पर क्वार्टर रिड्यूस होगा। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल। अभी तक क्या थी? एग्जेम्प्ट सप्लाई थी। अभी तक क्या थी? एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, तो टैक्स लग नहीं रहा था, तो आईटीसी भी नहीं मिल रहा था। अब वही गुड क्या होगा? एग्जेम्प्ट सेट के कौन सी कैटेगरी में आ गए? टैक्सेबल कैटेगरी में आ गए। तो अब अचानक से पल भर में जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? अब उसमें आईटीसी में लेना है, तो आईटीसी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम वही रहेगा। रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी मिलेगा 5% पर क्वार्टर, पूरा एग्जैक्टली सेम है जो था। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? क्या आया? क्या समझ आ रहा है बताओ? अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होते हो तो फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी स्टॉक बस का मिलेगा। अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो तो भी फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी स्टॉक बस का मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ मुझे? 5%। जितना आईटीसी था पूरा मिलेगा पिछले एक साल के इनवॉइसेस का। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आते हो, काय में आते हो? कॉम्पोजिशन से नॉर्मल। अब तुम रजिस्टर्ड तो थे ना तब भी। कॉम्पोजिशन से काय में आते हो? नॉर्मल में। या एग्जेम्प्ट से काय में आते हो? टैक्सेबल में। तो आपको कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स में क्या होगा? 5% पर क्वार्टर रिड्यूस होके मिलेगा। 5% पर क्वार्टर रिड्यूस होके मिलेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ वाले पूरे एरिया में। मतलब ये पूरा पैच वही है, ये पूरा पैच भी वही है, ठीक है। ये मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपका क्या हुआ है? मर्जर अमलगमेशन हुआ है। क्या हुआ है? मर्जर अमलगमेशन। तो बहुत सीधी सी बात है, आप अपना जो आईटीसी यहाँ पे था वो आप अमलगमेटेड कंपनी में कैरी ऑन कर सकते हो। प्रोसीजर कंप्लायंस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू सच सोल्ड मर्ज डीमर्ज अमलगमेटेड लूज और लीज और ट्रांसफर्ड बिजनेस इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब अलाउड टू ट्रांसफर है। क्या अलाउड टू ट्रांसफर है? जो आईटीसी बचा हुआ है, काय में बचा हुआ आईटीसी जो बचा हुआ है काय में ले जाने के लिए है, मतलब कि मर्ज कंपनी या डीमर्ज कंपनी में। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? अगर उल्टा होता है तो टैक्सेबल थे, एग्जेम्प्ट हो गए।
टैक्सेबल थे और क्या हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए। ठीक है, अनरजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, मतलब कुल मिला के आप टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल हो गए। अब क्या हुआ, आपने आईटीसी ले लिया होगा, जितना स्टॉक पड़ा है उन सबका आईटीसी अपन जब बिकता है तब थोड़ी लेते हैं, गुड्स खरीदा आईटीसी ले लेते हैं, जब बिकेगा तब बिकेगा। बात समझ में आ रही है। अब आपके पास जितना भी गुड्स आपका आपने आईटीसी ले लिया है, जितना भी आपने आईटीसी ले लिया है, जितना स्टॉक पड़ा है आपके पास उसका आईटीसी कैलकुलेट करेंगे, उसका आईटीसी कैलकुलेट करेंगे। उस आईटीसी में से जितना आईटीसी आप ले चुके हो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पे करना। आईटीसी लेते कैसे, आउटपुट से इनपुट माइनस करते हैं तो नेट कम पे करते हैं। अब रिवर्स कर रहे हैं तो मतलब क्या करना पड़ेगा, जितना बेनिफिट मिल दिया था वो अब क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, when any registered person who has availed ITC ought to pay tax under section 10, अभी तक आईटीसी ले रहा था सेक्शन 10 में, where goods or services both supplied to him becomes wholly exempt, या फिर अभी तक टैक्सेबल थे और अब क्या हो गए, exempt, he shall pay an amount, आईटीसी रिवर्सल की बात की है, he shall pay an amount by way of debit and electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of ITC, जितना equivalent to the credit of ITC in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi finished or finished goods held in stock on capital goods reduced by percentage 5 points। वही वैसे capital goods का reduce करके जितना स्टॉक पड़ा है उसका जितना ITC बनता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स में 5% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस करने के बाद बाकी का रिवर्स करना पड़ेगा। आना फटाफट बोलो, नहीं आया, नहीं आया, क्या आ गया, पक्का, चलो। अच्छा, अगर उसके बाद भी कुछ आईटीसी का बैलेंस बचता है, मानो क्रेडिट कुछ और बचता है, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये वही 5% वाला बोला है, अलग बात नहीं है मेनली। चलो ठीक है, मेजर बातें हो गई। हाँ या ना फटाफट बोलो। ये वाला क्वेश्चन देख लो। मिस्टर मी बिकम्स लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त 22, इट हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 17 अगस्त। 1 अगस्त 22 को वो क्या हुआ है, लायबल टू पे टैक्स हुआ है, 17 अगस्त को उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। ही विल hence entitled to ITC with effect from 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स कब हुआ है वो, 1 अगस्त 2022। तो उसके एक दिन पहले क्या होगा, 31 जुलाई 2022 का जितना भी उसको पास स्टॉक पड़ा होगा उसको आईटीसी मिल जाएगा। हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड held in days, it must be noted that if application is not within 30 days then he will be able to claim ITC effective the date of grant of such registration। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला है उसके एक दिन पहले से उसको आईटीसी मिले। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अगर वही लॉजिक है रजिस्ट्रेशन वाला, अगर 30 दिन के अंदर किया है तो जिस दिन लाइबल हुआ उस दिन का रजिस्ट्रेशन डेट ली जाती है, और 30 दिन के अंदर नहीं किया तो जिस दिन ग्रांट होता है उस दिन की डेट ली जाती है। तो यहाँ नुकसान हो जाएगा, अगर 30 दिन के अंदर नहीं किया तो ग्रांट लेट होगा, जिस दिन ग्रांट हुआ उस दिन स्टॉक आपको मिलेगा, और अगर 30 डेज किया तो जिस दिन लाइबल हुए हो उस दिन के स्टॉक का मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। ये एक सवाल है। Mr. C acquired capital asset on 1 अप्रैल 20 and used it for production of exempt supplies only। ठीक है, कैपिटल एसेट खरीदा सिर्फ exempt सप्लाई के लिए यूज करते था। Now in November 21 his supplies become taxable। ठीक है, the cost of asset was 2.5 लाख। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट खरीद के आए कितने का है, 2.5 लाख। जीएसटी कितनी है, 18% लगी है। हेंस आईटीसी एलएल कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख का 18% 45,000 की उसके पास क्या पड़ी है आईटीसी। 1 अप्रैल 20 को खरीद के आया था, अक्टूबर तक वो क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, नवंबर से वो क्या हो गई है, टैक्सेबल। नाउ द नंबर ऑफ क्वार्टर्स पर यूसेज हैज लैब बिटवीन अप्रैल टू नवंबर कितने होंगे, अप्रैल में जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कितने हो गए, 7 क्वार्टर्स क्यों ले रहे हैं। अप्रैल 20 है और नवंबर 21 है, तो अप्रैल 20 से मार्च 21 तो 4 क्वार्टर हो गए सीधे सीधे। अप्रैल 20 से मार्च 21 तो कितने हो गए, 4 क्वार्टर। फिर यहाँ के कितने हो गए, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पार्ट को भी पूरा लेना है। क्या बात समझ में आ रही है। तो 4 + 3 कितने हो गए, 7, यानी कितना परसेंट माइनस होगा, 35%। 5% पर क्वार्टर, कितना माइनस होगा, 35%। तो 45,000 माइनस 35% कितना बचेगा, 29,250। इतना आपको मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो, कितना, 29,250। 5% पर क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बचा इतना आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, क्या नेट आईटीसी अवेलेबल लिखा है ना, कितना अवेलेबल है, 29,250। हाँ यार, अरे हाँ ना बोलो यार, लॉजिक में आ गया। चलिए अगला क्या है, मिस्टर जेड अप्लाइज अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 1 सितंबर एंड इज ग्रांटेड सजेशन ऑन 9 सितंबर। ठीक है, क्या
वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर को किया है और 9 सितंबर को ही विल बी हेंस बी एंटाइटल्ड आरटीसी फ्रॉम 8 सितंबर, जिस दिन उसको ग्रांट हुआ है वो। क्या बात समझ में आ रही है? लायबल वाली डेट सिर्फ तब ली जाती है जब विद इन 30 डेज हो। यहाँ तो वॉलंटरी लिया है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके एक दिन पहले का स्टॉक लेकर जाओगे लायबल, मतलब आपको आरटीसी मिल जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया? पक्का? मेजर पोर्शन आईटीसी का हो गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको अपन बस रीड करेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप इसको डाल सकते हो, लेकिन स्टिल जब भी डालो मत डालो, इसको मैं रीड करा ही दूंगा अभी, लेकिन उसके पहले बाकी बातें खत्म करके आता हूँ। आगे आगे चलो। हाँ? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ये सब ए में ही है, कोई दिक्कत थोड़ी, जल्दी सी बातें हैं तो याद रखनी चाहिए। ये होमवर्क है, ये रीड करना है आपको। आईटीसी क्रेडिट रूल्स ना बनेंगे तो मैं बताऊंगा। आ जाओ इसमें, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? बोलू? हेलो 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 हेलो, देखना ध्यान से। तुम्हारी किताब में उतनी डिटेल नहीं दी हुई है, फिर भी मैं डिटेल तुमको समझा दे रहा हूँ, कहीं काम आ जाए तो। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक हेड ऑफिस है। क्या है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। समझ रहे हो? हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके ब्रांचेस हैं 3। एक ब्रांच कहाँ पे? दिल्ली में। हो सकता है ना? एक हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में। एक ब्रांच कहाँ पे, सॉरी, मुंबई में। और एक ब्रांच कहाँ पे? सूरत में। तो 3 अलग अलग स्टेट में इसकी क्या है? ब्रांच। सूरत यानी क्या हो गया तुम्हारा? गुजरात। सूरत तुम्हारा क्या हो गया? गुजरात। अब समझना ध्यान से, सब अपने अपने गुड्स खरीदते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस क्या करता होगा? हेड ऑफिस क्या करता होगा? कॉमन सर्विसेज देता होगा सबको। अब मान के चलो दिल्ली की फैक्ट्री में एक मशीन लगी है। क्या लगी है? एक मशीन। वो मशीन खराब हो गई, उसको रिपेयर चाहिए। उसको क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए। सुन, उसको क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए। इसने हेड ऑफिस फोन लगाया कि भैया मशीन खराब हो गई, रिपेयर करवा दो। इनने एक बंदे को हायर किया होगा एनुअल मेंटेनेंस के लिए कि भैया ये पूरे साल भर सारी मशीनों का काम करेगा। इसने बोला दिल्ली वाली मशीन खराब हो गई, दिल्ली चले जाओ। ये बंदा यहाँ से फट से दिल्ली चला गया, रिपेयर करके आ गया। बोलो हाँ या नहीं? ये किसको जानता है? किसको जानता है? ये हेड ऑफिस को जानता है कि ब्रांच को जानता है? ये जानता किसको है? हेड ऑफिस। इसको फोन किसने लगाया था? हेड ऑफिस। गया था ब्रांच में काम करने पर, ये जानता है किसको है? हेड ऑफिस को। अब ये इनवॉइस इसके नाम के बना के देगा, हेड ऑफिस के नाम की। बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो एक बार मुंबई में भी वो हुआ, रिपेयर का काम हुआ, बंदा मुंबई क्या बना के आया, फिर एक इनवॉइस आया किसके नाम का? मतलब कि हेड ऑफिस के नाम का। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर एक गुजरात में भी करके आया, तो 3 बिल पड़े अपने पास। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, अब ये जो है ना हेड ऑफिस जो है ये दिल्ली में है, ठीक है क्या? ये भी बंदा काय का? दिल्ली का ही है। तो इसने सारे बिलों में जीएसटी लगाया होगा। बोलो हाँ या नहीं? और सब में क्या लगाया होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि सप्लायर और रेसिपेंट सेम स्टेट के। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं? हाँ कि नहीं? मजे की बात है, हेड ऑफिस में कोई बिजनेस नहीं होता। हेड ऑफिस सिर्फ सबको सर्विस देने के लिए होता है। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। हेड ऑफिस में कोई बिजनेस नहीं होता, सबको सर्विस देने के लिए बनाया है। अब उसके पास कोई आउटपुट सप्लाई तो है ही नहीं। अगर उसका आउटपुट सप्लाई तो है ही नहीं, तो क्या वो आईटीसी ले पाएगा इसका? नहीं। वो बोल रहा है मुझे मुंबई में अपना जो आईटीसी मिला है वो पास ऑन करना है। पहले मुझे बताओ, क्या सबका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा कि अलग होगा? सेम पैन में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हमने पढ़ा है अलग अलग स्टेट में। क्या बात समझ में आ रही है? अलग अलग स्टेट में क्या होंगे? इन लोग डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, अलग अलग होगा। अब ये आईटीसी अलग नंबर से, ये आईटीसी अलग नंबर से, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बिल में ये वाला जीएसटी नंबर चढ़ा हुआ है, अलाउड ही नहीं है करना। बोले नहीं भैया अलाउड ही नहीं है। तो बोले ऐसे तो दिक्कत है ना यार, आपको सिस्टम बनाओ। नहीं तो हम लोग क्या ये पूरा आईटीसी धरा, इसको और एक आध बिल और आ जाए, 10 बिल आ जाए इसके पास, आईटीसी इसको मिल नहीं रहा, सर्विस ये इनको दे रहा, इन लोग आउटपुट टैक्स भरे पड़े, इनको आईटीसी नहीं मिल रहा, सब ने हल्ला मचाया। बोले ये क्या तरीका? कुछ तरीका तो बनाओ। बोले ठीक है हम सिस्टम बनाते हैं, एक आप अलग से रजिस्ट्रेशन ले लो या अलग से एक नाम लिखवा लो। वो कहता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या ये? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ सर्विस की जीएसटी की बात हो रही है, आईटीसी की बात हो रही है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो भी सर्विस लेते हो अपनी ब्रांचेस के लिए, उसके आईटीसी को आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर एकदम सरल भाषा में बोलूं तो दिल्ली के बिल का आईटीसी किसको मिल जाएगा? दिल्ली को। मुंबई के बिल का आईटीसी किसको मिल जाएगा? मुंबई को। और सूरत के बिल का आईटीसी किसको मिल जाएगा? सूरत को। हाँ या ना? फटाफट बोलो। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब मान के चलो इनने योयो हनी सिंह को लाया परफॉर्मेंस करने के लिए, कोई एक इवेंट रखा कि ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए उसको रखा, तो तीनों की ब्रांडिंग प्रमोशन हो रही है।
अब क्या करें, अब तो सीधा सीधा है भी नहीं, तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। किस प्रोपोर्शन में बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के बेसिस में तीनों का टर्नओवर देखेंगे और तीनों के टर्नओवर के प्रोपोर्शन में क्या कर देंगे, आईटीसी को बांट देंगे। क्या कर देंगे, आईटीसी को बांट देंगे। कितनों को समझ में आई, बात नहीं आई? मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आईटीसी कलेक्ट करता है और सबको क्या करता है, बांट देता है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट बांट देता है, अगर डायरेक्ट है तो क्या बांट देता है, डायरेक्ट बांट देता है, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रोपोर्शनेट बांट देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैं डरो कुछ नहीं, कुछ वो तेंदुआ थोड़ी आ जाएगा तुम्हारी क्लास में, ऐसा डर रहे हो तुम लोग, ठीक है? क्या तो क्या होगा बेटा, इन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। सुन रहे हो, आता है समझ? अब मुद्दी बात तुम्हारी किताब में दी नहीं हुई है, लेकिन मजेदार तो वही है सुनने में कि अब इसको आईटीसी हर बार क्या मिला, तीन बिल मिले, तीनों में सी और एस है, सी और एस है, सी और एस है। बात समझ में आ रही है? चलो, जो दिल्ली में ब्रांच है उसको तो सी और एस का सी और एस ही ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो हाँ नहीं? लेकिन इसके पास सीजीएसटी एसजीएसटी जो मिला है वो सूरत को सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांसफर नहीं कर सकता और मुंबई को सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अलग स्टेट का है। बोलो हाँ या नहीं? आ रही है कि नहीं आ रही बच्चन में? तो इनने क्या बोला है, नियम बोलता है, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया है। क्या है, मेरे पास आईटीसी पड़ा है, क्या पड़ा है, आईटीसी, मुझे बांटना है, मुझे क्या करना है, बांटना है। पहली चीज क्या करूंगा, सीजीएसटी को सीजीएसटी ही दूंगा, या तो फिर क्या बना सकता हूं उसको, आईजीएसटी। क्या बना सकता हूं, आईजीएसटी। सीजीएसटी को क्या बनाऊंगा, सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी को क्या बनाऊंगा, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। और आईजीएसटी हमेशा क्या रहेगा, आईजीएसटी, उस बदला नहीं जाएगा। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोलो, सी क्या बन जाएगा, सी आई, एस क्या बन जाएगा, एस और आई, और आई क्या रहेगा, आई। अब इसमें होगा कैसे, बात समझना, ठीक है? क्या हालांकि बता देता हूं यार के, क्या हो गया, क्या आ गया, तेंदुआ आ गया। चलो, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। ये क्या है बेटा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कहां पे, दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में। अरे रुक तो जाओ भाई, आया देखे, नया रिमोट आया। यार तुमने तो क्रिएटिविटी वाला आंसर बताया एकदम बिल्कुल, फोन से नहीं चल रहा। ये वाला ले जाओ, ये गरीब रिमोट नहीं यूज करते हम लोग, नया रिमोट चलाना लोग रिच पीपल है। हाँ, अरे भाई उसी के बराबर है, काम करेगा। बेटा थोड़ा सा पढ़ ले, तुम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए हो। बेटा आज तो मैं पूरा जीएसटी पोर्टल पढ़ाने वाला हूँ। हाँ तो करना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, आगे बात करूं मैं। देखो अब ये क्या है, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के जा, जल्दी बैठो। अब ये क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तीन ब्रांचेस हैं, एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है गुजरात। इसके पास तीन बिल है, सुन रहे हो? एक में इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के मिला है, एक में इसको आईजीएसटी लग के मिला है, और एक में इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के मिला है। बोलो हाँ या नहीं? ये वाला दिल्ली का ही है, ये वाला बिल किसका है, सिर्फ दिल्ली की ब्रांच के लिए है, और ये दोनों बिल क्या है, कॉमन है। ये दोनों बिल क्या है, कॉमन है। क्लियर है क्या, हाँ या ना बताओ? एक और बिल है जिसमें आईजीएसटी लग के मिला है, और ये भी दिल्ली की ब्रांच के लिए, ये मान के चलो। बोलो हाँ या नहीं? अब दिल्ली की ब्रांच के लिए है, दिल्ली वाला बिल तो दिल्ली के जाके किसी आईटी में जाएगा, सी का सी, एस का एस, और आई तो किसी को भी मिल सकता है, तो इसको भी डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। कोई लफड़ की बात नहीं है, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब ये जो सी और एस है, ये जो सी और एस है, मान लो सीजीएसटी है 4,000 और एसजीएसटी है 4,000, टोटल कितना है 8,000। बोलो हाँ या नहीं? अब एक बार, अच्छा इनका टर्नओवर कितना था, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, मन से बोल रहा हूँ, कितना था, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। तो पहले 4,000 को बांटेंगे 1:2:3 में, किसमें बांटेंगे, 1:2:3 में, यानी 4,000 डिवाइडेड बाय 6, 4,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना पहले कितना है, 66, 666, 1,333.3333, और
में आ रही है? इसको किस नाम से दिया जाएगा? आई, क्योंकि दिल्ली का सी यहाँ किसी को नहीं मिल सकता, तो ये किसके मिल जाएगा? आई के नाम से। और यहाँ इसको भी किस नाम से मिल जाएगा? आई के नाम से। जब SGST बटेगा तो वो भी ऐसे बटेगा, इसको मिलेगा किसके नाम से? एस के नाम से, और इन दोनों को कैसे मिलेगा? आई के नाम से। जब आप दूसरे स्टेट को दे रहे हो तो स्टेट GST नहीं दे सकते, उसको कन्वर्ट किया किसमें? 10 लाख एट्रीब्यूटेबल सोनली टू ए लोकेशन, 6 लाख एट्रीब्यूटेबल सोनली टू बी एंड सी लोकेशन, और 12 लाख एट्रीब्यूटेबल सोनली टू ऑल लोकेशन। मतलब 10 लाख किसका है? ए का, 6 लाख किसका? बी और सी का, और ये किसका है? तीनों का, ए बी और सी का। टर्नओवर दे दिया है 80 70 50। क्या दे दिया है? 80 70 50 इन द रेशियो ऑफ 80 70 50 बांटोगे, 875 के रेशियो में बांटोगे। बोलो हाँ या नहीं? 875 के रेशियो में कैसे बांटोगे बताओ? 10 लाख को बांटने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, 10 लाख तो सीधे किसका हो जाएगा? ए का। 10 लाख तो सीधे किसका हो जाएगा? ए का। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, ये 12 लाख किसका है? सॉरी, ये 6 लाख किसका? बी और सी का। बी और सी का किस लोग किस रेशियो बटेगा? 7:5। किस रेशियो में बटेगा? 7:5। तो 6 लाख, 7 7 प्लस 5 12, है ना? 6 लाख इंटू 7/12, 6 लाख इंटू 5/12, 3,50,000, 2,50,000 आ गया। और पूरा जो आखिरी वाला है कितना है? 12 लाख, वो बटेगा तीनों रेशो में। तीनों रेशो मतलब 8 7 5, 4 लाख 80,000 3 लाख। हाँ या ना? फटाफट बोलो। पक्का समझ में आया? अगर तुमने गलती से ज्यादा बांट दिया, क्या बात समझ में आ रही? मुंबई को उतना दे दिया जितना मुंबई डिजर्व नहीं करता था, तो वो ITC क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, अगर आपने एक्सेस बांट दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। हाँ या ना बोल दो। पक्का? वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला रीड करना, कुछ कुछ अलग बातें लिखी होंगी, मुझसे पूछ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको बता दी है। चलिए कहां बोलो, ठीक है? मैं एक बात सबको बोलूंगा, टैक्स की रीडिंग करते समय आपको रिलेवेंट इररिलेवेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज को इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ी जा सकती है। मैंने प्रोसीजर प्लान्स वाले चैप्टर का मैं पोर्शंस बना रहा हूं, उसको प्रॉपर पोर्शंस बना के इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट में बाइफरकेट कर दूंगा, ठीक है क्या? जब तक MCQ होता था, बहुत सारे टॉपिक्स तो छुड़वा ही दिए जाते थे बच्चे अपने, इतने में आपका 90 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। जैसे कस्टम खत्म करूंगा ना तुम्हारा, क्या खत्म करूंगा? कस्टम और डिडक्शंस। क्या खत्म करूंगा? कस्टम और डिडक्शंस। 80 85 नंबर का पेपर तुम्हारा हो जाएगा। उतना ही रिलेवेंट होता है, उसको पहले पूरा अच्छे से पकड़ लेना। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी सबके चार्ट्स वगैरह दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह दे दूंगा, उसको उससे रीड कर लेना। क्लियर है क्या? मतलब कुल मिला के मेहनत कहाँ करनी है ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा क्या? वो जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग है उसमें टाइम देने से अच्छा है तुम क्या करो? क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगाओ, जितना आने वाला है उसमें ध्यान लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ यार बोलो। चलेगा? चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको समझें। क्या बोला है? ये पूरे ITC टॉपिक का है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आंसर नहीं बोलूंगा, आप अपने हिसाब से बोलोगे। एक्स ईयर रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इंगेज मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर ऑर्डर बनाता है, ठीक है? कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स, ये उसने सामान खरीदा है, उसका ITC कितना मिलेगा? उसने आयरन खरीदा है व्हिच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, गुड्स रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मार्च 21 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट अप्रैल 21, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है क्या? परचेज एससीज व्हिच आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू डीलर्स ऑफ द कंपनी, एससी खरीदी है डायरेक्टली टू द डीलर्स ऑफ द कंपनी, ओनली इनवॉइस वाज रिसीव्ड बाय एक्स लिमिटेड 90,000 की, ठीक है क्या? बिल्ड शिप मॉडल हो गया। बस खरीदी है 15 कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी 15 लोगों की, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द रेसिडेंट्स टू कंपनी एंड किस मिलेगा, किस नहीं मिलेगा, आपको ये बताना है। टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, पेमेंट मेड टू XYZ caterers फॉर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज वॉलंटरी स्टाफ वेलफेयर मेजर। तो समझ आपको दिमाग लगा के बताना है किस चीज का ITC मिलेगा और किसका ITC नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल ITC कितना मिलेगा सम करके बताना मुझे प्लीज। सोल्यूशन देना। टोटल कितना ITC मिलेगा? ये सब तो IT अमाउंट, बिल का अमाउंट है कि हाँ? टोटल अमाउंट बता दो, कितने अमाउंट पे निकलेगा अपन? हाँ, बुक में क्वेश्चन देख लो ना, तो मैं आंसर देख लूँ कितना है। सही है यार, गुड। पहले वाले का मिलेगा क्या? क्यों? हाँ, हमको मार्च महीने का निकालना है, किस महीने का निकालना है? मार्च महीने का। तो इसका कब मिलेगा? अप्रैल में। कब मिलेगा? अप्रैल में। तो अप्रैल महीने में मिलेगा, इसलिए मार्च महीने के लिए नहीं मिलेगा। सेकंड वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? कौन सा?
90,000। हाँ, बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, ठीक है, लेंगे। थर्ड क्या है, बस भी लेंगे। तीसरा, इंश्योरेंस वाला नहीं लेंगे, कार की बात आ गई, नहीं लेंगे। और मार्केटिंग वाला भी नहीं लेंगे, ठीक है। मेन ये है कि तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखना आने चाहिए। बोलो हाँ या नहीं, बोलो। ये ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पढ़े हो क्या तुमने? मैंने कल पढ़ के आने बोला था भाई, पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी सेटअप होता है, साफ पढ़ के आने बोला था मैंने तुमको। क्या ये कंप्यूटेशन जीएसटी लाइट नहीं आ गया ना बेटा, कैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा बता। नहीं, चैप्टर खत्म करना आज बेटा, बस खत्म ही हो गया चैप्टर। है 10 मिनट है तेरे पास, 15 मिनट, 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा मैं। बेसिक तो देख ही लेगा तू। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या नहीं, बोलो। अब देखो, ये तुमको पढ़ के आना है, ये वाला पूरा ऊपर वाला जो नहीं बनेगा, मुझसे डाउट्स पूछोगे आप, ये आपको पढ़ के आना है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कल ही मैंने होमवर्क दे दिया था वैसे, अगर आप पढ़ा होगा तो आपने पढ़ लिया होगा। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहले क्या होता है, पहले किसको सेटअप करें, अगर आईटीसी देखते हैं किसका ज्यादा है, किसका, सॉरी, इनपुट आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा है कि आउटपुट। अगर इनपुट ज्यादा है तो पहले आउटपुट आईजीएसटी से सेटअप होगा, फिर आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी मैनर जो भी कर सकते हो। और अगर आउटपुट ज्यादा है, क्या है, आउटपुट ज्यादा है, तो आईजीएसटी का इनपुट सेटल हो जाएगा, आउटपुट को रखे रहेंगे। फिर सीजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी से एसजीएसटी, दोनों का कुछ भी इनपुट बचता है, दोनों का कुछ इनपुट बचता है, तो वो किसके लिए यूज हो जाता है, आईजीएसटी के लिए। तो समझ में गया, ये पूरा पढ़ के आना है आपको। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीएसटी की लायबिलिटी। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से प्रोसीजर पार्ट उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर तुम समझ लोगे ना, तुम्हारे को आज जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी चीजें लगेंगी, मेरा मोबाइल लगेगा, माउस लगेगा, माउस कहाँ गया, वो सब तो ठीक है। ये 2 मिनट रुकना, मैं लेके आता हूँ। किसको? बैठ जा। हाँ, क्या? जूम? नहीं तो फिर तू रिकॉर्डिंग देख लेना ना भाई, काहे के लिए परेशान हो रहा है? रिकॉर्ड तो करूंगा ही मैं। देखो क्या होता है, पोर्टल दिखा देते हैं। GST.gov.in, ये होता है आपका जीएसटी पोर्टल, देख रहे हो, ये होता है आपका जीएसटी पोर्टल। रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, ये आपका जीएसटी पोर्टल होता है। इस पे पहले अपन को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करते समय मैं पॉज कर दूंगा, नहीं तो काय को मैं अपनी, अरे पॉज हो भी नहीं रहा है अभी ये मैं रिकॉर्डिंग ही स्टॉप कर दूंगा, क्या है मेरे को। ठीक है भाई, तुम लोग क्या कर लोगे, ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। क्या दिख रहा है, कैप्चा दिख रहा है तुमको, क्या है? 7160 है कि 60 की 00?